हेलो सोनू बच्चों, क्या हाल है बेटा? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? साकिब इकबाल बात कर रहा हूँ। और जो है वो आपका टॉपिक जो चल रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने जो बात की थी लास्ट टाइम, उसमें हमने आपका इन्वर्स किया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया था, एडिटिव इन्वर्स किया था, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, ये सारे नंबर्स किए थे हमने। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो वो शीट जो मैंने आपको दी थी पर्सनली, फॉर्मूले की शीट, उसके अंदर देखें पेज नंबर 1 के ऊपर आपके यहाँ पे इक्विटी की कंडीशन भी है, एडिशन का फॉर्मूला भी है, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला भी है, डिवीजन का फॉर्मूला भी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला भी है। ठीक है ना? तो ये सारे फॉर्मूले वो फॉर्मूले हैं जो आपको गिवन है आपके पास। और फिर इसके बाद जो है वो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपका कॉन्जुगेट की बात हो रही है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट का फॉर्मूला क्या होता है? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आपसे कहा जाए कि किसी इक्वेशन का आप क्या निकालें, तो वो आपका क्या होगा? z कॉन्जुगेट बराबर किसके होगा? x माइनस आई वाई के। यानी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर एक वैल्यू है आपके पास a प्लस बी आई, तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहूँ तो मैंने कहा था कि इसका इमेजिनरी नंबर की आप साइन क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। और इसी का अगर मुझे मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस का फॉर्मूला ये है। तो मॉडुलस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपने कहा किसी भी चीज का अगर मॉडुलस निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें, एक ही बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो ये एक ही बात है। ठीक है ना? तो दोनों चीजें आपके पास है। कॉन्जुगेट भी आपके पास है। कॉन्जुगेट में क्या होता है? इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। और मॉडुलस के अंदर क्या होता है? दोनों का स्क्वायर निकल आता है एंड देन उसका रूट। तो ये कुछ फॉर्मूले जो आपको मालूम होने चाहिए और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मालूम होनी चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से काम होगा इसका। तो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक का काम किया था, इसी में अब हमने कहा था कि ये वैल्यू हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो मालूम क्या करना है? मालूम क्या करना है? तो इस कंडीशन में जो आपको मालूम करना है वो मॉडुलस मालूम करना है। ठीक है ना? पार्ट नंबर 1 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, ये दोनों जो है वो क्वेश्चन 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2.2 का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर बुक के अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं इसके, और तीनों में से कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर आपके सामने भी स्क्रीन के ऊपर 3 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। करना क्या है हमें? हमें करना क्या है बेटा? हमें ये करना है कि पहले तो हमें यहाँ पे कंडीशन के अंदर सवाल में देखो गिवन है कि z1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस आई आयोटा। और z2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले तो आप क्या करें? z1 की जगह पे z1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आयोटा। ये जो मॉडुलस है, ये जो आपकी इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। -4, z2 की जगह पे z2 की वैल्यू कितनी है? z2 की वैल्यू 3 - 2 आयोटा। ठीक है ना? ये जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, साइन ऑफ मॉडुलस है। अब इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर दें। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 आयोटा, -4 थ्री 12 एंड देन माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 आयोटा एंड देन साइन ऑफ मॉडुलस। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये 5 - 12 इज -7 एंड 5 प्लस 8 इज 13 आयोटा और देन साइन ऑफ मॉडुलस। क्या करें यहाँ पे? अब हमें क्या करना है? इसके अंदर a जो है वो बराबर है -7 के, और b जो है ये बराबर है किसके? 13 के। आपका जो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉडुलस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो ए स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ -7 इज 49 एंड द स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका रूट निकाल दीजिए, तो आपका जो आंसर आ रहा है रूट में वो 218 आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर। तो ये पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जब साइन ऑफ मॉडुलस लगा हो तो आप क्या करोगे? इसका मॉडुलस निकालोगे। अब दूसरे में क्या है? दूसरे वाली कंडीशन में क्या है?
पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 में कहता है कि आप क्या करें, आप जो है इसके ऊपर देखो, ये जो साइन बना हुआ है ना, एक्स के ऊपर बार जो बना हुआ है, जेड के ऊपर बार जो बना हुआ है, दिस इज द मॉडुलस। ये जो है वो ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, आपका कॉन्जुगेट का साइन है। तो ये तो पार्ट नंबर 1 है। अब जो करने जा रहे हैं ये पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 में कहता है कि भाई z का कॉन्जुगेट निकालो और उसका स्क्वायर करो। z का क्या निकालो, z1 का कॉन्जुगेट निकालो, ये z1 होगा यहाँ पे, z1 का कॉन्जुगेट निकालो और उसका क्या करो, स्क्वायर करो। तो z1 क्या है, z1 आपके पास है 1 + i, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है एंड देन इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो याद हो अगर, तो कॉन्जुगेट करना मैंने आपको कहा था कि a + b में b की साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो मैं कहूंगा इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - i होगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब क्या करो आप इसका, अब इसको आप इसका परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। तो a² - 2ab + b², ठीक है ना। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर किसके होता है, -1 के होता है। तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, -2 आयोटा, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर जी, बिल्कुल। ये जो हो गया वो इसका आंसर हो गया। सिर्फ हमें क्या करना था, इसका कॉन्जुगेट निकाल के इसके इस पर स्क्वायर अप्लाई करना। तो याद रखिए ये जो साइन होता है बार का साइन, दिस इज कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है, और जिसपे ये साइन होता है दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो ये तो हो गया पार्ट नंबर 1 और ये हो गया पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, इसका यानी ये जो है आपका दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अभी आपने पहला किया, अब कर रहे हैं दूसरा पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, Z1 / Z2। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, मैं चाहूंगा तो इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे इस चीज को। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं काम इसके लिए, Z1 / Z2, Z1 / Z2। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है 1 + i, और Z2 की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है 3 - 2 i, 3 - 2 i। करें क्या, इसको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये सिंप्लीफाई क्या हो, उसके अंदर क्या करना है, तो देखो इसको नीचे वाले को आप क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज करते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसके आगे तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है कोई। तो रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज में क्या करते हैं, आप अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हो। तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दो। सबसे पहले क्या होगा, 1 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 + 2 i से होगा। देन आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 + 2 i से। और डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो उसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। b क्या है, 2 i है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो, 1 से क्या हो जाएगा, 3 + 2 i हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 i और प्लस का 2 i²। और डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 9 - 4 i²। और सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहा, 2 i + 3 i क्या हो जाएगा, ये 5 i हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -1 हो जाएगा, और -1 की वजह से ये -2 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये भी आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, और -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब 3 - 2 = 1 + 5 i, और डिवाइड में क्या हो गया, 13। तो आंसर जो आया वो आंसर क्या आया, ये आपका ये आंसर आ रहा है। अब मुझे इसमें से अगर रियल पार्ट अलग करना हो और इमेजिनरी पार्ट अलग करना हो तो क्या हो, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना हो तो क्या हो। तो ये 13 जो है वो क्या हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। ये 13 जो है वो क्या हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि 1 डिवाइड बाय 13 और प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 13। किसी सवाल के अंदर आपसे ये बात बोले कि आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके बताओ, तो आप पहले क्या कर लोगे, पूरे को सिंप्लीफाई कर लोगे। पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर डिवाइड में कोई वैल्यू आ रही है, इसको आपने अलग अलग क्या कर लिया, एलसीएम ब्रेक कर दिया, एलसीएम ब्रेक हो गया। अब जो आयोटा वाली टर्म है ना, आयोटा वाली टर्म जो है, ये आयोटा वाली टर्म इमेजिनरी पार्ट हो गई, और जिसके अंदर आयोटा नहीं है वो क्या हो गई, आपकी रियल पार्ट हो गई। तो कोशिश कीजिएगा रियल पार्ट ट्रम के लेफ्ट हैंड साइड पे हो और इमेजिनरी पार्ट कहाँ हो, ट्रम के राइट हैंड साइड पे हो। तो ये हो गया आपका आंसर। हम चाहते तो इसको यहाँ पर रोक सकते थे, लेकिन आप हमेशा क्या किया कीजिए कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल आएगा तो उसके अंदर आप रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया करें। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। कोई मसला यहाँ तक? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 2 3। अब क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप देख लीजिएगा इसको बैक करके वीडियो को। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस पूरे को डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट कर सकूँ आपके लिए। मैं कौन सा पार्ट करने जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ तीसरा पार्ट करने। कह रहा है शो दैट, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, ठीक है ना। कह रहा है शो दैट 1 माइनस आयोटा की पावर 4 जो है ये क्या है, इज अ रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर कैसे साबित करें? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर? तो इसमें क्या हो गया, इस वाले में, इस वाले में आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर इसका होल स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर जो बराबर किसके होता है, -1 के होता है। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, और होल की पावर क्या आ गई, स्क्वायर आ गई। +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल। तो -2 आयोटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर जो है ये बराबर किसके होता है, -1 के। तो ये क्या हो गया, आंसर आपका -4 हो गया। अब एक बात ये समझने की कि लोग समझते हैं कि ये रियल नंबर है, यानी माइनस के साथ रियल नंबर, वो माइनस जो है वो तो रियल नंबर नहीं है। माइनस, अब रियल नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है? नहीं, पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं है। बेटा यहाँ पे जो इस रियल नंबर की बात हो रही है ना, ये कौन से रियल नंबर की बात हो रही है, ये रियल नंबर की बात हो रही है आपका, ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये जो पार्ट है वो आपका रियल पार्ट होता है, ठीक है ना। क्या इसमें आयोटा है? नहीं, इसमें आयोटा नहीं है। इधर ये प्लस है या माइनस है, कुछ भी है, लेकिन इसके अंदर आयोटा नहीं है। तो ये इमेजिनरी पार्ट तो नहीं हुआ। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, ये रियल पार्ट हुआ। तो रियल पार्ट कितना आ गया, -4 आया। इस आंसर में आयोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने क्या बोला है कि शो दैट दिस वन इज अ रियल नंबर। ये जो है वो रियल नंबर है, इसका आंसर के अंदर आयोटा नहीं होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। जिस सवाल में ये बात बोले कि शो दैट या कुछ भी हो और कहे कि इज अ इमेजिनरी नंबर, तो उसके अंदर रियल पार्ट नहीं होगा, उसके आंसर के अंदर आयोटा होगा, उसके अंदर रियल पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि ये जो बात हो रही है वो इस ए की बात हो रही है, रियल नंबर की। अब ये जो रियल नंबर है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है ना। और इमेजिनरी पार्ट जो है ये भी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के अंदर आयोटा होगा और रियल पार्ट के अंदर आयोटा नहीं होगा। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये। और 9 में आपसे क्या कहता है, शो दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो भाई इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आप इस z की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। एक दफा आप z पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा इसमें z की जगह पे, तो ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सेम ऐसे ही 1 माइनस आयोटा पुट करोगे इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप इसको इसके अंदर पुट कर सकते हैं, कोई भी नई चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, प्रूव दैट 3/25 -4/25 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
3,4। आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। इस वाले फॉर्मूले के अंदर देखो इसकी वैल्यू गिवन है, इसमें जब पुट करोगे फॉर्मूले में तो आंसर ऑलरेडी किस में आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। तो ये आपका आंसर ये आ रहा होगा, इस वैल्यू का आंसर ये आ रहा होगा, लाजमी आ रहा होगा। और इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊं, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ऊपर यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है माइनस में, तो इसका ए क्या है 3 और बी क्या है 4, तो ये बी क्या होता है -4 होता है फॉर्मूले का। डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 9 और 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 9 + 16 इज 25, देखो 25 आ रहा है, और दूसरा वाला भी 25 आ रहा है, तो 25 और 25 ऐसे ही आ गया। तो आप इसको देखते हुए ही आपने देख लिया कि ये चीज जो है वो फॉर्मूले से हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको देख लें आप, डिवाइड की बात कर रहा है, तो डिवाइड के लिए आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डिवाइड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, डिवीजन के लिए जो हमने पहले काम किया था डिवाइड के लिए, वो हमने इसमें काम किया था कि वैल्यू को अगर डिवाइड करें तो क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला था जो मैंने नीचे करवाया था इसके बाद, वो मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, लेकिन आपके पास पिछले लेक्चर के अंदर होगा डिवीजन का फॉर्मूला। ये रहा डिवाइड का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज कर दीजिए और फिर ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज कर दीजिए और आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना हो, कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, अब करने जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब ये कैसे होगा, ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का, उसके अंदर Z1 Z2 Z3 तीन है, यहाँ पे दो है Z1 Z2। मैं मैक्सिमम वाला करवा देता हूँ, मैक्सिमम वाले के अंदर क्या होगा, आपसे कहा जा रहा है, अच्छा अब ये क्या है, ये मॉडुलस है ना, ये क्या है, ये साइन ऑफ मॉडुलस है, तो मॉडुलस निकालना पड़ेगा। और जबकि हम बात कहें कि अगर कॉन्जुगेट होता तो हम जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट निकालते। तो बुक के अंदर जो सवाल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका, वो कॉन्जुगेट का सवाल दिया हुआ है, जो बुक का सवाल दिया हुआ है वो Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट बराबर है किसके, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, ये सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का। अब ये काम क्या करना है, हमने सपोज किया कि Z1 जो है वो बराबर है किसके, Z1 जो है बराबर किसके, आयोटा के, Z2 जो है ये बराबर है किसके, ये 2 आयोटा के, और Z3 जो है ये बराबर किसके है, 3 आयोटा के। तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यू को प्लेस कर दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे पे क्या है, साइन ऑफ कॉन्जुगेट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये आयोटा क्यूब हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, साइन ऑफ कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने कहा आयोटा क्यूब जो है ये बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इसका मतलब इसकी जगह पे अगर मैं इसको लिखूं 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, और ये वाला आयोटा अपनी पोजीशन पे ऐसे ही, आयोटा स्क्वायर बराबर इसका माइनस क्या आ गया 6 ऐसे ही रहा, और ये वाला आयोटा ऐसे ही रहा, इसके ऊपर लगा दिया साइन ऑफ कॉन्जुगेट। अब मुझे अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूं कि इस -6 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, वो होगा मैं कहूँगा Z1 Z2 Z3, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 आयोटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो गया, चेंज। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। आपने क्या किया, Z1 Z2 Z3 की जगह पे इनकी वैल्यू पुट की, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया,
आयोटा क्यूब बराबर किसके होता है, आयोटा स्क्वायर के, और 1 आयोटा को अलग कर दिया, आयोटा स्क्वायर आयोटा को अलग कर दिया, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके आ गया, -1 के, और 6 आयोटा ऐसे ही रहा, और इसके ऊपर क्या है, साइन ऑफ कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव है तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये तो क्या था इसकी, ये क्या था इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी राइट हैंड साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, पहले मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करता हूँ। राइट हैंड साइड पर वर्क कर रहे हैं, हमने कहा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट। तो भाई Z1 क्या था, Z1 था आपके पास आयोटा, आयोटा के ऊपर लगा दिया कॉन्जुगेट। दूसरा था 2 आयोटा, 2 आयोटा पे लगा दिया कॉन्जुगेट। फिर था 3 आयोटा, 3 आयोटा पे लगा दिया कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये रहेगी Z1 Z2 Z3 तीनों का अलग अलग कॉन्जुगेट। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। 2 आयोटा का मतलब क्या होगा, -2 आयोटा, और 3 आयोटा का मतलब क्या होगा, -3 आयोटा। तो सबका आपने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट निकाल दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माइनस का 6 आयोटा क्यूब हो गया। ये भी आयोटा ही है, ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, आयोटा क्यूब आ गया। ठीक है ना। अब आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, -6 आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर के। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के। तो -6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है ना। अब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 6 आयोटा। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी आई, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया इसका आंसर। आई होप कि ये वाला सवाल समझ में आया होगा, कॉन्जुगेट वाला। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको तो जरूर बताइए। तो आई होप आपके यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ये हो गया इसका आंसर, और ये हो गया आपका वेरीफाई प्रूव्ड। ठीक है। अब आ जाएं, जैसे कि मैंने आपको करवाया, ये कॉन्जुगेट का सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। जबकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर आप ये वाला देखें, तो z की वैल्यू है x, y, और कहता है शो दैट, साबित करें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर। इसमें कॉन्जुगेट भी है, इसमें मॉडुलस भी है, दोनों है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू x, y। z की वैल्यू x, y है। प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ हमने करना है z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, तो ये z मॉडुलस का स्क्वायर आए। देखते हैं ऊपर सर्कुलर स्क्रॉल करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सबसे पहले z बराबर है किसके, z बराबर है किसके, x, y के। तो मुझे बताएं कि ये पॉइंट्स है ना, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो रियल पार्ट आपका x हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, y। और इमेजिनरी पार्ट में क्या लग जाता है आपका, आयोटा लग जाता है। ठीक है ना। अगर ये z है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट होगा इमेजिनरी नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ठीक है ना। तो ये z आ गया, और ये z का कॉन्जुगेट आ गया। अब क्वेश्चन में कंसिडर किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की, हमने कहा z को मल्टीप्लाई करो z कॉन्जुगेट से। तो भाई z की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई आयोटा, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई आयोटा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b क्या है इसमें, y आयोटा है, तो y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर किसको होता है, -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है, ये क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड आई है। ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, राइट हैंड साइड आई है। अब क्या निकाल रहे हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब क्या निकाल रहे हैं इसकी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा,
z कॉन्जुगेट बराबर किसके होता है, रूट फॉर्मूला था ये मॉडुलस का, ये मॉडुलस का फॉर्मूला है। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस का होल स्क्वायर जो है, इस पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट पे लग जाएगा स्क्वायर ना, ये लग गया स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि z मॉडुलस का जो स्क्वायर है ये बराबर किसके हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो देखें ये जो वैल्यू है वो आपकी ये वैल्यू आ गई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या होगी, बराबर होगी, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्या हो गई, वैल्यू प्रूव हो गई। तो बेटा ये जो था ये आपके पास पेपर का क्वेश्चंस थे सारे, और इसमें मैंने बुक का भी कुछ क्वेश्चन करवाया आपको। तो ये 2.2 आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब 2.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी आपने कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा मैं, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है हमारे पास ये बुक का आपका है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का है पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, 11 है पार्ट नंबर 4 है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा प्लस 2/5, साबित कीजिए ये बराबर है किसके, आयोटा -2 डिवाइड बाय 5 आयोटा के। हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। तो कंसीडर कर रहे हैं किसको, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा। यहाँ पे इसको आप कर दें क्या, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यानी यानी रैशनलाइज कर दें आप, तो रैशनलाइज क्या होगा, इस नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इससे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। ये हमने क्या किया, ये हमने रैशनलाइज किया है, और ये प्लस का 2/5, तो ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देखिए, ये वाला पार्ट शायद हमने किया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट मैंने इस तरह का आपको पिछले करवाया था। तो 1 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 4 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 आयोटा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो a+b a - b का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2/5। अब ये 4 का स्क्वायर आप ये भी कह सकते हो कि 4 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 16 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 16 आयोटा लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये डिवाइड का साइन आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब हुआ क्या, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कीजिए, 3 ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही रहा, 4 + 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 आयोटा, और ये स्क्वायर जो है ये कन्वर्ट कर देगा किसको, -8 में, और ये हो जाएगा क्या, 6 आयोटा स्क्वायर बराबर किसके, -1 के, तो ये हो जाएगा 9 + 16, तो 9 + 16 इज 25, 9 + 16 इज 25, 2/5 सीधा। अब क्या हुआ, और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, 3 - 8 इज -5, तो ये 10 आयोटा तो ऐसे ही रहा, और ये हो गया 3 - 8 जो है ये -5 हो गया, और डिवाइड में ये 25 ऐसे ही रहा, प्लस का 2/5 ये ऐसे ही रहा। ऊपर से 5 कॉमन निकाल दें आप, तो क्या बचेगा, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 प्लस 2/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब इसका निकाल दे एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा -1 + 2
डिवाइड बाय 5, ये आपने एलसीएम निकाल दिया। डिनोमिनेटर सेम था, एक दफा लिखा, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एलडीएस आ गई। अब 2 माइनस वन क्या हो जाएगा? -1। 2 माइनस वन क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो आपकी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगी और डिवाइड बाय 5 हो जाएगी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये हो गई खत्म। ठीक है, अब क्या करें? अब यहाँ पे आप कर देंगे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, ऐसे ही है। देखो अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। इसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या है? आयोटा है ना। डिनोमिनेटर में क्या है? आयोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आयोटा है। तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा से और डिवाइड भी कर दूं आयोटा से, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में मुझे आयोटा चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आयोटा लाने के लिए हमने ये काम किया। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई किससे होगी? आयोटा से। तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा? 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? आयोटा से, तो ये आयोटा हो गया। और डिवाइड में क्या आ गया? 5 आयोटा। ये काम हमने क्यों किया? हमने कहा जो हमें प्रूफ करना है उसमें डिनोमिनेटर में आयोटा है, जबकि हमने यहाँ तक जो काम किया था इसमें अपॉन में आयोटा नहीं था। तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया इसको। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, आयोटा स्क्वायर बराबर किसको होता है? -1 के। आयोटा बराबर किसको होता है? -1 के, तो ये हो गया -1 के, और प्लस आयोटा डिवाइड बाय 5 आयोटा, तो ये क्या बन गया? -2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 5 आयोटा। अब ये प्लस वाला पहले लिख दो, देखो वो आयोटा -2 लिखा हुआ है, ये -2 आयोटा लिखा हुआ है, तो बात तो एक ही है। आयोटा -2 लिखे हैं, 2 माइनस आयोटा लिखे हैं अपॉन 5 आयोटा। वैल्यू क्या हो गई आपकी? आपकी वैल्यू ये प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 2.3, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा डिपेंड करेगा 2.3 के क्वेश्चंस पर। आई होप कि आपको ये तमाम लेक्चर 2.2 समझ में आया होगा। तो आप लाजमी तौर पर इस वीडियो को देखें और शेयर करें लोगों को, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो है जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो आप देख सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।